Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will study environmental study chapter number 6. Safe drinking water. पीने का साफ पानी. Water is most common substance on the earth. पानी जमीन पर एक आम मादा है. 7 tons 10 में 7 of the world's surface, दुनिया का surface, world's का surface is covered by water. पानी से ढका हुआ है. Water is also the most important substance on the earth. पानी जमीन पर एक important जरूरी मादा भी है. Without water, पानी के बगैर life would be impossible. जिंदगी नामुमकिन है. लाइफ स्टार्टेड, जिंदगी शुरू होती है इन वाटर, पानी से, वो पानी में ही शुरू होती है. एंड द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और तमाम जानदार चीजों की बॉडीज और मोस्टली वाटर, उन्हें अक्सर पानी की जरूरत होती है, उन्हें अक्सर पानी चाहिए. वाटर फिल्स द सीज, पानी समंदरों को भर देता है. एंड लेक, और झीलों को. इट फ्लोज, वो बहता है. इन रिवर, दरिया में. ऑन हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर. एंड पोलर रीजन, और पहाड़ों वाली जगह पर. इट एग्जिस्ट्स, वो मौजूद होता है. एज स्नो और आइस, बर्फ के जैसे या आइस के जैसे. इन एयर, हवा में. इट इज फाउंड, ये पाया जाता है. इन द नेम ऑफ वेपर, वेपर के नाम से. फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की शक्ल में. वेपर होता है बुखारात. एज वाटर, जिसे कि एज वाटर वेपर, जैसे कि पानी का बुखारात. राइज, वो राइज करता है, वो राइज करता है. इट रीच, वो पहुंचता है. इन कूल्ड एयर, ठंडी हवा में. हाई इन द स्काई, आसमान में ऊपर. इट टर्न्स बैक, वो इनटू टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर, वो दोबारा वापस आता है पानी की छोटी छोटी बूंदों में. Which join to make cloud, जो clouds, जो शामिल होता है clouds बनाने में, जो बादल बनाने में शामिल होता है. The water, the drop fall, drop, वो बूंदे गिरती हैं. To the ground, ground पर, जमीन पर. As rain, बारिश की तरह. वाटर हेल्प्स प्लांट टू ग्रो, पानी पौधों को उगने में मदद करता है. इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वॉशिंग, धोने के लिए. कुकिंग, पकाने के लिए. एंड बाथिंग, और नहाने के लिए. फॉर आवर डेली यूज, हमारे डेली रोजाना इस्तेमाल के लिए. वी गेट वाटर, हम पानी हासिल करते हैं, पानी लेते हैं. फ्रॉम लेक्स, झीलों से. टैंक्स, टैंकियों से. वेल्स, कुओं से. एंड और रिवर्स, या दरियाओं से. वाटर ऑब्टेन्ड, पानी हासिल किया जाता है, पानी को हासिल किया जाता है. फ्रॉम दीज सोर्सेज, इन सोर्सेज से. may not be pure, जो साफ नहीं होती हैं. अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. What is the important substance on the earth? जमीन पर important जरूरी मादा क्या है? इसका आंसर, ये जो पीछे हमने पढ़ा, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, इसका यही आंसर है. वाटर इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ तक, के पानी
अर्थ पर एक आम मादा है। आप इसका आंसर ये लिखें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, हम पानी कहाँ से लेते हैं? इसका आंसर जो हमने ये पीछे पढ़ा, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। ये इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए, धोने के लिए, पकाने के लिए और नहाने के लिए। यहाँ पर जो इट इज है ना, ये इट नहीं लिखना है, इज से पहले हमें लिखना है ओनली वाटर, इट को नहीं रखना है। इज से पहले वाटर, फिर इसका आंसर पूरा वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द यूजेस ऑफ वाटर। पानी के सॉरी ये गलत हो गया। फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, हम पानी कहाँ से लेते हैं, इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर था यहाँ पर जो हमने पढ़ा, वी गेट वाटर फ्रॉम लेक्स, टैंक्स, वेल्स और रिवर्स। इसका आंसर यहाँ तक है। और ये जो नीचे वाला है, गिव द यूजेस ऑफ वाटर, पानी के यूजेस दे, इस्तेमाल दे, इसका आंसर ये आएगा जो मैंने आपको पहले बता दिया, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड बाथिंग। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर, पानी गंदा कैसे हो जाता है? वी गेट वाटर, वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन। हम मेनली आमतौर पर हम मेनली पानी को बारिश से हासिल करते हैं, बारिश से हम पानी लेते हैं। रेन वाटर, बारिश का पानी, इज द प्योरेस्ट, वो साफ होता है। फ्रॉम द नेचुरल वाटर, फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, एक कुदरती नेचुरल वाटर की शक्ल में। बट लेकिन एज इट पासिड थ्रू द एयर, जैसे ही ये हवा से गुजरता है, मैनी एटमॉस्फियर्स, बहुत सारे एटमॉस्फियर गैसेस एंड वेस्ट गैसेस और ज़ाया किए हुए गैसेस। फ्रॉम फैक्ट्रीज से वेस्ट गैसेस वो होते हैं, मतलब जो फैक्ट्रीज से धुएं आते हैं, जो फैक्ट्रीज से आते हैं, उन्हें कहते हैं वेस्ट गैसेस। मिक्स विद इट, वो उस पानी, उस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। दीज थिंग्स, ये चीज़ें, मेक वाटर इम्प्योर, ये पानी को गंदा बना देती हैं। रेन वाटर, बारिश का पानी, फॉलन, गिरता है, ए लिटिल आफ्टर, थोड़े देर के बाद, मतलब थोड़ी देर के बाद, एट फर्स्ट शावर, पहले शावर पर जब पहली बारिश गिरती है, इज जनरली जनरली वो आमतौर पर क्या होता है, वो क्लीन होता है, वो साफ होता है। As soon, इसी तरह, as the rain water, जैसे कि बारिश का पानी reaches, पहुंचता है, the ground पर, जमीन पर, many more impurities, बहुत गंदगियाँ, impurities होती है गंदगियाँ, dissolve in it, वो उसमें dissolve हो जाती है। dissolve होता है तहलील, मतलब उसमें mix हो जाती है। it टेक्स मड, वो क्या ले लेता है, वो कीचड़ ले लेता है, एंड सैंड और रेत, एंड ये ऊपर चले गया, ये ऊपर चले गया। मैं अभी इसको नीचे करती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इसको। हाँ, हम कहाँ पर थे? आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इट टेक मड, वो कीचड़ ले लेता है, मड ले लेता है, एंड सैंड पार्टिकल्स, और रेत के जर्रात, पार्टिकल्स होते हैं रेत के जर्रात, मतलब रेत के जर्रात जो होते हैं, मड और रेत के जर्रात ले लेता है विद इट, उसके साथ। वी कैन सी,
मडी वाटर, हम कीचड़ वाले पानी को देख सकते हैं। फ्लोइंग थ्रू स्ट्रीम, जो स्ट्रीम ये नदियों से बहता है। एंड रिवर, और दरियाओं से। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम के दौरान। When this water collects, जब ये पानी जमा होता है इन लेक्स, झीलों में, एंड पाउंड्स, और तालाबों में। द मड एंड सैंड, कीचड़ और रेत। स्लोली सेटल, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, ये सेटल हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल हो जाते हैं। डाउन, ये नीचे की तरफ आने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ये सेटल होते हैं एट द बॉटम पर। नाउ अब द वाटर लुक्स क्लियर, अब पानी साफ दिख रहा है। अब पानी क्या दिख रहा है कि वो साफ दिख रहा है। द स्लोबल इम्प्योरिटीज, स्लोबल गंदगी, स्लोबल इम्प्योरिटीज हवेयर, कहीं भी रिमेन, वो बाकी रह जाती है इन द वाटर, पानी में। वाटर बिकम्स इम्प्योर, पानी गंदा हो जाता है। ओविंग टू मैनी रीजन्स, बहुत सारी रीजन्स की वजह से। पीपल वॉश देयर कैटल, लोग उनके कैटल मतलब कैटल धोते हैं। कैटल होते हैं गाय के बच्चे। इन पाउंड्स तालाबों में। एंड रिवर्स, और दरियाओं में। द डर्ट एंड मड, डर्ट धूल और कीचड़। स्टिकिंग टू द बॉडीज ऑफ कैटल, वो कैटल की बॉडी में चिपक जाती हैं। मिक्स विद द वाटर, जो पानी से मिक्स होती है, वो पानी में मिक्स हो जाती हैं। जब लोग उनके कैटल्स को धोते हैं रिवर में, पाउंड में, तो वो जो धूल और मड, कीचड़, वो उन कैटल की बॉडीज पर चिपक जाता है। और जब वो उनको नहाते हैं तो उनका वो मड जो चिपका हुआ होता है और धूल, वो पानी में चले जाती है और पानी गंदा हो जाता है। पीपल वॉश देयर यूटेंसिल्स, लोग अपने यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं, वो अपने बर्तन धोते हैं। एंड क्लॉथ्स, और कपड़े। इन वाटर, पानी में। द लेफ्ट ओवर ऑफ फूड, खाना, बचा हुआ खाना। लेफ्ट ओवर होता है बचा हुआ खाना। फ्रॉम द यूटेंसिल्स, बर्तनों से। एंड डर्ट, और धूल। फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों से। मिक्स विद वाटर, वो पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं। When this water flows to the rivers, जब ये पानी दरियाओं में बहता है। एंड पाउंड्स, और तालाबों में। इट मेक्स them dirty, ये उनको गंदा बना देता है। सिक पर्सन्स, बीमार आदमी टेक बाथ, वो नहाते हैं। एंड वॉश देयर क्लॉथ्स, और अपने कपड़ों को धोते हैं। इन द रिजर्वायर ऑफ वाटर, बचे हुए पानी में। रिजर्वायर होता है बाकी जो बच जाता है, जो पानी का जखीरा, जो जमा किया हुआ पानी होता है ना, उसमें बीमार आदमी बाथ नहाते हैं और अपने कपड़ों को धोते हैं। किसमें? पानी के ज़खायर में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसका जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, जर्म्स मिक्स विद वाटर, जर्म्स जो हैं वो पानी में मिक्स होते हैं। सम पीपुल, कुछ लोग, यूरिनेट, वो यूरिन कर देते हैं, यूरिन, एंड डिफिकेट, और पखाना, नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी की सोर्सेज के नज़दीक। ड्यू टू
इसी वजह ड्यू टू दिस जर्म्स, इसी वजह से ये जर्म्स इंटर द वाटर, पानी में दाखिल हो जाते हैं। समटाइम कभी कभी ड्रेनेज पानी मतलब नकासी पानी, ड्रेनेज वाटर नकासी पानी कंटेनेटिंग जर्म्स एंड पॉइजन्स, कभी कभी उस नकासी पानी में जर्म्स होते हैं और जहर होते हैं। केमिकल्स होते हैं फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री से आते हैं, फैक्ट्री से केमिकल्स जो होते हैं वो इंटर द वाटर, पानी में दाखिल हो जाते हैं। रिजर्वायर वाटर रिजर्वायर वो पानी के ज़ख़ीरे में दाखिल हो जाते हैं एंड कंटेमिनेट इट, और उसे गंदा बना देते हैं। समटाइम कभी कभी वाटर इज कलेक्टेड इन स्मॉल पिट्स, पानी छोटे छोटे पिट्स में जमा होता है। वाटर डज नॉट फ्लो आउट फ्रॉम दीज पिट्स, पानी इन पिट्स से बाहर नहीं बहता है। दिस इज नाउन, ये जाना जाता है एज स्टैग्नेंट वाटर के नाम से। जो पानी मतलब ठहरा हुआ होता है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो पानी ठहरा हुआ होता है, वो बहता नहीं है, तो उसी को कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। इन ड्यू कोर्सेस, इसी वजह से स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स वेरी डर्टी। स्टैग्नेंट वाटर मतलब वो जो ठहरा हुआ पानी होता है, ना ही वो फ्लो करता है ना ही वो बहता है, वो बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि जो सारी गंदगियाँ उसमें आती है वो कहीं नहीं जाती। जब वो पानी ठहरा हुआ होता है तो वो गंदगियाँ भी वहीं रहती है और वो बहुत गंदा हो जाता है। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, मेनली मॉस्किटोज, आमतौर पर मच्छर, ब्रीड वो पैदा होते हैं इन स्टैग्नेंट वाटर, उस ठहरे हुए पानी में, उस स्टैग्नेंट वाटर में, एंड स्प्रेड मैनी डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है। मेंशन फ्यू वेज, कुछ तरीके मेंशन करो बाय विच वाटर बिकम्स इम्प्योर, कि किनसे पानी गंदा हो जाता है। सी वाटर, समंदर का पानी, इज द मोस्ट इम्प्योर, वो अक्सर गंदा होता है। फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की शक्ल में। इट रिजर्वायर, ये रिजर्वायर नहीं है, इट रिक्यूएस, वो मतलब रिक्यूएस होता है ऑल द इम्प्योरिटीज, उसमें सारी गंदगियाँ होती हैं, प्रेजेंट इन द रिवर वाटर, जो दरिया के पानी में मौजूद होती हैं। डिजॉल्व्ड सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है, सॉल्ट मिक्स होता है, डिजॉल्व सॉल्ट, उसमें जो सॉल्ट जो मिक्स होता है, स्पेशली कॉमन सॉल्ट, आम्स नमक, गिव सी वाटर ए सॉल्टी टेस्ट, वो सी समंदर के पानी को नमक वाला टेस्ट देता है। द सी वाटर, समंदर का पानी, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर होम एंड एग्रीकल्चर्स, वो घरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और एग्रीकल्चर्स के लिए, एग्रीकल्चर्स होते हैं खेती। सम रेन वाटर, कुछ रेन वाटर, बारिश का पानी, सीप्स थ्रू द सोइल, वो सोइल मिट्टी में डूब जाते हैं, छिप जाते हैं। इट पासेस थ्रू वेरियस लायर ऑफ सैंड, वो रेत की बहुत लेयर से गुजरता है। स्टोन्स, पत्थर,
क्ले स्टोन्स, पत्थर और क्ले, एंड फाइनली और आखिरकार मीट विद द हार्ड रॉक्स, वो एक सख्त पत्थर से मिलता है. द रॉक डज नॉट अलो वाटर टू पास थ्रू इट, वो पत्थर उसे ये इजाज़त नहीं देता है, मतलब वो उसे अपने से गुजरने नहीं देता है. द रिजर्वायर ऑफ वाटर, पानी का ज़ख़ीरा, दैट कलेक्ट्स, जो जमा किया गया होता है, ओवर द हार्ड रॉक, ये सख्त पत्थरों पर, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है अंडरग्राउंड वाटर के नाम से. अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे का पानी, मे बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए मतलब खेती के लिए. द अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी, इज़ यूजुअली प्योर, वो यूजुअली आमतौर पर वो अच्छा होता है. बिकॉज इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट, क्योंकि गंदगियाँ जो होती हैं वो फिल्टर हो जाती है. व्हेन इट पासेस थ्रू द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ, जब वो ज़मीन की बहुत सारी लेयर से गुजरता है. इट में कंटेन डिज़ोल्व सॉल्ट, उसमें नमक भी मिला हुआ हो सकता है, उसमें नमक भी मिला हुआ होता है. वी गेट दिस वाटर, हम इस पानी को लेते हैं थ्रू हैंडपम्प्स के ज़रिए, एंड बाय डिगनिंग वेल्स, और कुएं खोदने के ज़रिए. द प्योरिटी ऑफ हैंडपम्प की प्योरिटी, सफाई, हैंडपम्प के पानी की सफाई, एंड वेल वाटर, और कुएं के पानी की सफाई, डिपेंड अपॉन देयर डीप, वो उनकी गहराई पर डिपेंड करता है. शालो हैंडपम्प्स वो होते हैं जो ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, एंड शालो वेल्स, और वो वेल्स जो ज़्यादा डीप नहीं होते, ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं, और ऑफ्टन पोल्यूटेड, वो अक्सर आलूदे, वो अक्सर क्या होते हैं, गंदे होते हैं. विद सीवेज वाटर, गंदे पानी से. समटाइम, कभी वेस्ट मैटर, बेकार चीज़ें, फ्रॉम द ग्राउंड से, ज़मीन से, फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से, फॉल इनटू द वेल वाटर, जो कुएं के पानी में गिरता है, एंड मेक इट डर्टी, और उसे गंदा बना देता है. वाटर ऑफ डीप, पानी डीप हैंडपम्प्स की पानी की गहराई, मतलब हैंडपम्प की डीप मतलब गहराई, एंड डीप वेल्स, और ये डीप वेल्स, गहरे कुएं में कंटेन इम्प्योरिटीज, इनमें गंदगियाँ हो सकती है, दैट आर प्रेजेंट, जो मौजूद होती है, इन द सराउंडिंग सॉइल, मिट्टी के इर्द गिर्द. ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी. वी कैन नॉट गेट प्योर वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, हम कुदरती नेचुरल सोर्सेज से साफ पानी नहीं ले सकते हैं. लेकिन ऑल द इम्प्योरिटी, तमाम गंदगियाँ, मिक्सड विद वाटर, वो पानी के साथ मिक्स होते हैं, और नॉट हार्मफुल, जो हार्मफुल नुकसानदेह नहीं होते हैं. इनफैक्ट हकीकत में
सम मैनी डेंजर्स, कुछ बहुत डेंजरस इम्प्योरिटीज, कुछ बहुत खतरनाक गंदगी, सच वाटर स्प्रेड्स डिजीज, वो इसी तरह वो पानी गंदगी फैलाता है, ये बीमारियां फैलाता है। इट इज देयरफॉर, ये लिहाजा essential to purify water, के लिहाजा ये ज़रूरी है कि पानी की सफाई करना बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले। कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की। इट शुड बी कलरलेस, ये कलरलेस होना चाहिए, इसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस होना चाहिए। ऑर्डरलेस वो होता है मतलब बू के बगैर होना चाहिए। आगे दिया है विदाउट एनी स्मेल, किसी बू के बगैर, कोई भी बू हो उसके बगैर। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये सस्पेंडेड गंदगी से, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होना चाहिए, मतलब इसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वो गंदगी होती है जो लटकी हुई होती है। इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, इसमें ना ही जर्म्स होने चाहिए और ना ही बैक्टीरिया होना चाहिए। इट शुड कंटेन डिजॉल्व्स गैसेस, इसमें गैसेस मिक्स होने चाहिए, लाइक जैसे कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इट शुड कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट, इसमें साफ नमक मिक्स होना चाहिए। दैट मेक वाटर हेल्दी, जो पानी को हेल्दी, सेहतमंद बनाता है। एंड गिव अस ए प्लीजेंट टेस्ट, और हमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी की सफाई। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी की सफाई फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पर्पज इन्वॉल्व्स, इसका यही मकसद शामिल है। रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड या इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज को खत्म करो, उन्हें दूर कर दो। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वो होती है, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो टंगी हुई होती है, और इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो पानी में मिक्स ना हो। डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरियाज को खत्म कर दें। रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड एंड इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड टंगी हुई गंदगी और जो गंदगी पानी में मिक्स ना हो, इन गंदगियों को खत्म कर देना, दूर कर देना। इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज जो गंदगी पानी में मिक्स ना हो, इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, पानी की, कैन बी रिमूव्ड, वो रिमूव हो सकती है, वो दूर हो सकती है बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने से। एडिशन ऑफ लिटिल एल्यूम, थोड़ा सा एक टुकड़ा ले, एक थोड़ी सी एल्यूम ऐड करे। एल्यूम होती है फटकड़ी, एक फटकड़ी, छोटी सी फटकड़ी को ऐड करे टू इम्प्योर वाटर, गंदे पानी में, टू इम्प्योर वाटर हेल्प्स इन सेटिंग डाउन। इम्प्योर वाटर को, गंदे पानी को, उस गंदे पानी में जो गंदगी होती है, उस गंदगी को नीचे बैठने में मदद के लिए क्या डालो, एक फटकड़ी डालो। तो ये बता रहा है कि एक फटकड़ी डालो उसकी मदद के लिए कि वो जो गंदगी है, इंसोल्युबल गंदगी, वो नीचे बैठ सके, नीचे चले जाए, जो नीचे सेटिंग डाउन हो सके, जो नीचे जा सके। अब फ्लोटिंग पार्टिकल्स, तैरते हुए ज़र्रात ऑफ मड, कीचड़ के, एंड अदर इम्प्योरिटीज, और दूसरी गंदगियों के। दिस इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन।
दिस वाटर, ये पानी इज देन फिल्टर्ड, तब फिल्टर किया जाता है टू रिमूव इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज, इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए फ्रॉम इट, उससे। एट होम, घर पर, वाटर इज फिल्टर्ड, पानी फिल्टर किया जाता है बाय केरेमिक वाटर फिल्टर, केरेमिक वाटर फिल्टर से। केरेमिक वाटर फिल्टर एक फिल्टर का नाम है। सम काइंड ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स, पानी के कुछ साफ करने वाले, जो पानी को कुछ किस्म के साफ करने वाले आर आल्सो अवेलेबल, वो भी अवेलेबल होते हैं, विच कैन बी फिल्टर्ड, जो फिल्टर कर सकें पानी को विद द टैप के साथ, नलकूप के साथ। वाटर पास्ड थ्रू द फिल्टर, पानी फिल्टर से गुजरता है, एंड प्यूरिफायर और प्यूरिफायर से, सफाई से वो गुजरता है, एंड इज कलेक्टेड इन ए विसल, और वो विसल में उसे जमा किया जाता है। ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े से पैमाने पर, वाटर ऑफ द रिवर, दरिया का पानी और लेक या झील का, इज फिल्टर्ड, वो फिल्टर किया जाता है बाय पासिंग इट थ्रू लायर ऑफ सैंड, कि वो जब वो सैंड, रेत की लेयर से गुजरता है। पेबल्स ग्रेवल, पेबल्स होते हैं कंकरियाँ। ग्रेवल एंड चारकोल, और चारकोल होता है कोयला। Yet it may ये यहाँ पर था, ये हम पढ़ेंगे अब। डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स, नुकसानदेह जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना, एंड बैक्टीरिया और बैक्टीरियाज को। फिल्टर्ड वाटर, फिल्टर किया हुआ पानी, डज नॉट कंटेन इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज, उसमें इंसोल्युबल गंदगी नहीं होती है, इंसोल्युबल इम्प्योरिटीज नहीं होती है। इट लुक क्लीन, वो साफ दिखता है। Yet it may contain harmful germs and bacteria, उसमें अभी तक नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं। To destroy harmful germ and bacteria, नुकसानदेह जर्म और बैक्टीरिया को मारने के लिए, उन्हें ख़त्म करने के लिए, द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड, नीचे दिए गए मेथड को इस्तेमाल करें। ये मेथड दिए गए हैं, ये बता रहा है कि ये सबसे पहले नेचुरल वाटर है, इसके बाद ये यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर ये इस फिल्टर हो रहा है, और ऐसे ये सप्लाई हो रहा है, और सीधे सप्लाई हो रहा है, और ये कहाँ पहुँच गया, फिर कहाँ पहुँचता है, आवर हेड टैंक, सबसे ऊपर वाली टैंक पर। क्लोरीनेशन, एक गैस कॉल्ड क्लोरीन, जिसे क्लोरीन कहा जाता है, इज पास्ड थ्रू द फिल्टर्ड वाटर, वो फिल्टर किए गए पानी से गुजरता है। हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर किल्ड, वो नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस इज नाउन, जाना जाता है एज क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के नाम से। वेल वाटर, अच्छा पानी, इज प्यूरिफाइड, वो साफ होता है बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा वेल वाटर, कुएं का पानी, ये अच्छा पानी नहीं है, ये है कुएं का पानी, इज प्यूरिफाइड, वो साफ किया जाता है बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करने से,
और पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम परमैंगनेट को ऐड करने से दीज सब्सटेंस ये मवाद ऑल्सो किल जर्म्स, ये जर्म्स को भी मार देते हैं। अब आगे aeration, the tank containing filtered water, टैंक जिसमें क्या होता है, फिल्टर किया हुआ पानी होता है, is treated with air, is treated, वो ट्रीट किया जाता है, उसका इलाज हो सकता है, इसका इलाज किया जाता है, इसका ट्रीट किया जाता है with air under pressure, हवा के दबाव से के साथ। The organic matter reacts, वो रिएक्ट्स करते हैं, रद्द अमल करते हैं with ये ऑक्सीजन से present in the air, जो हवा में मौजूद होते हैं, is made harmless, जो उसे बना देता है, जो उसे हार्मलेस बना देता है। हार्मलेस होता है जो नुकसानदेह ना हो। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस इज नाउन, जाना जाता है एज aeration, aeration के नाम से। aeration also kill harmful germs, ये aeration नुकसानदेह जर्म्स को भी मारता है। दस इसी तरह प्यूरिफाइड वाटर, साफ पानी, रिचेज पहुंचता है द होम्स, वो घरों में पहुंचाया जाता है, थ्रू द, घरों में वो पहुंचाया जाता है, थ्रू द municipal water supply system, municipal water supply system से। we get this water, हम इस पानी को लेते हैं by through tap, नलकों के जरिए। The tap water, नलकों का पानी can be made still safer to drink, ये पानी को सेफर, साफ बना सकता है, ये पानी को साफ बना सकता है, और साफ बना सकता है, इससे ज़्यादा साफ बना सकता है बाय बॉइलिंग, उबालने से। उबाला हुआ पानी किल द जर्म्स, वो जर्म्स को मार देता है। ड्यूरिंग द मॉनसून, बारिश के मौसम के दौरान, बरसात के दौरान, वाटर इज जनरली कंटेमिनेटेड, ये पानी आमतौर पर पानी असल में क्या होता है, गंदा होता है, विद हार्मफुल जर्म्स, नुकसानदेह जर्म्स से। सो इसीलिए बॉइल्ड वाटर, उबाला हुआ पानी इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए साफ होता है। हेंस, इसीलिए ड्यूरिंग द मॉनसून, बरसात के दौरान, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉइल्ड, हमें चाहिए कि हम बॉइल किया हुआ पानी पिए। इफ वाटर इज बॉइल्ड फॉर 20-25 मिनट्स, अगर पानी 20 या 25 मिनट्स के लिए उबालने के लिए रखा हुआ है, ऑल हार्मफुल जर्म्स, तमाम नुकसानदेह जर्म्स, इन द वाटर, पानी में, आर किल्ड, वो मारे जाते हैं, वो मर जाते हैं, एंड वाटर बिकम्स पोटेबल, और पानी पीने के काबिल हो जाता है। बट लेकिन सच वाटर, कुछ इसी तरह पानी आफ्टर बॉइलिंग, उबालने के बाद, शुड बी वेल स्टोर्ड, उसे अच्छे से स्टोर करना चाहिए, जमा करना चाहिए। इफ डर्टी फिंगर्स
अगर गंदी उंगलियां और डर्टी यूटेंसिल्स या गंदे बर्तन और डिपिड इन सच बॉइल्ड वाटर, इस कुछ बॉईल किए हुए पानी में डूब जाए, इट विल बी कंटेमिनेटेड अगेन, वो दोबारा से गंदा हो जाएगा. वाटर इज प्रेशियस, पानी कीमती होता है. वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. इफ़ वी डू नॉट सेव वाटर, अगर हम पानी को नहीं उसे महफूज नहीं रखेंगे, जल्दी से देयर विल नॉट बी इनफ वाटर फॉर ऑल ऑफ अस. अगर हम पानी को सेव नहीं रखेंगे तो जल्दी से हम सब के लिए पानी काफ़ी नहीं होगा. फॉर अवॉइडिंग के लिए, वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी का ज़ाया होना, वी विल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, हम नीचे दिए गए स्टेप्स लेंगे. While taking water for drinking, जब पीने के लिए पानी ले रहे हों, we should take only just enough water, हमें सिर्फ काफ़ी पानी लेना चाहिए, जितना काफ़ी हो उतना पानी लेना चाहिए. We should make economical we should make economical use for drinking. हमें ये पानी, मतलब ये जो पानी है, हमें इसका यूज़ हमें कफ़ायत शारी करना चाहिए. मतलब जितना हमारे लिए इनफ हो उतना इसका यूज़ करना चाहिए. वाइल टेकिंग बाथ, जब नहा रहे हों, और वॉशिंग क्लॉथ्स, या कपड़े धो रहे हों. वाटर टैप, नलकों का पानी, शुड बी क्लोज्ड, उसे बंद कर देना चाहिए. इमिडिएटली आफ्टर यूज़, अक्सर मतलब ये ज़रूरी है कि हमें नलकों को बंद कर देना चाहिए, टैप को क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए आफ्टर यूज़, इस्तेमाल के बाद. पॉइंट्स टू रिमेंबर, नुकात याद रखने के लिए. एरेशन, एडिंग आयर, हवा ऐड करना, आयर को ऐड करना. ए गैस, जो एक गैस होती है. टू ए लिक्विड अंडर प्रेशर, एक लिक्विड अंडर प्रेशर के लिए. अल्यूम, ए वाइट मिनरल सॉल्ट, एक सफेद साफ नमक. एटमॉस्फेयर, द गैसेस एनवलप, गैसेस जो आते हैं सराउंडिंग द अर्थ, जमीन के इर्द गिर्द. क्रेमिक, मेड ऑफ क्ले, क्ले का कुछ बनाना. क्लोरिनेशन, ट्रीटिंग वाटर, पानी का ट्रीट करना. विद क्लोरीन के साथ. टू किल हार्मफुल जर्म्स, नुकसानदेह जर्म्स को मारने के लिए. इन इट, उसमें. कंटेमिनेशन, मेकिंग इम्प्योर, गंदा बनाना. बाय एडिंग डेंजरस, किसी डेंजरस खतरनाक चीज को ऐड करने से. और डिजीज या बीमारी केयरिंग सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस लेते हैं. सब्सटेंसेस होता है मवाद. फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड का प्रोसेस, अमल, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह.
impurities, substance present in another substance, substances जो दूसरे substance में मौजूद हो, that make it, वो उसे बनाता है of poor quality, वो उसे poor quality बना देता है, खराब क्वालिटी बना देता है। Odorless, without a smell, किसी बू के बगैर, कि उसमें कोई भी बू ना हो। Purification, the process अमल of making pure by removing, बनाने के लिए प्योर अच्छा, by removing dirty को मिटाने से, गंदगी को मिटाने से, and harmful substances और harmful substances को मिटाने से। harmful होता है नुकसानदेह और substances मवाद। reservoir, natural or artificial, नेचुरल कुदरती या बनाया हुआ, किसी इंसान से बनाया हुआ लेक, झील, यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है एज ए सोर्स, एक सोर्स के जैसे, टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। सेडिमेंटेशन, प्रोसेस अमल फॉर डिपॉजिटिंग, process of depositing undissolved matter को जमा करने का अमल। undissolved matter वो चीज होती है जो चीज पानी में मिक्स ना की गई हो, और depositing होता है जमा, और process अमल। to the bottom के लिए of liquid का। sewage water, पानी मिक्सड विद वेस्ट मैटर, जो बेकार चीज के साथ मिक्स किया गया हो। फ्रॉम ह्यूमन बींग्स से ह्यूमन बॉडीज से, फैक्ट्रीज से, टाउन से, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। शैलो, नॉट डीप, जो गहरा ना हो। स्टैग्नेंट वाटर विच इज नॉट फ्लोइंग, पानी जो बहता नहीं हो। एंड देयरफॉर, और इसीलिए डर्टी, वो गंदा बन जाता है। एंड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, और उसमें बहुत गंदी बू आने लग जाती है। अंडरग्राउंड वाटर that collects over the hard rocks layer, पानी जो जमा किया जाता है सख्त पत्थरों की लेयर पर। डिस्कस, बहस करना। Water is the most important substance on the earth, पानी जमीन पर एक जरूरी मादा है। Water becomes impure, पानी जो गंदा बन जाता है। In many ways, बहुत सारे तरीकों से। Water in टैंक्स में पानी, and lakes और झीलों में is made impure, वो गंदा बन जाता है। by washing clothes, कपड़े धोने से। bathing, नहाने से। cleaning utensils, बर्तन को साफ करने से। and washing cattle in it, और उसमें कैटल धोने से। many substances, बहुत मवाद, बहुत सारे substances dissolve in water, वो पानी में मिक्स होते हैं, dissolve होते हैं, and make it impure, और उसे गंदा बना देते हैं। many substances, बहुत substances are carried, जो उठाए जाते हैं by water, पानी से, and they make it impure, और वो उसे गंदा बना देते हैं। water which has become impure, पानी जो गंदा होता है। because of disease causing
क्योंकि इस वजह से कि उसमें ये डिजीज बीमारियां होती हैं, काजिंग इस वजह काजिंग जर्म्स की वजह से, पॉइजन्स जहर की वजह से, केमिकल्स की वजह से, और डिकेइंग मैटर या किसी सड़ी हुई खराब चीज से इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है कंटेमिनेटेड वाटर, खराब पानी, गंदा पानी। मॉस्किटोज मच्छर एंड मैनी हार्मफुल जर्म्स और बहुत नुकसानदेह जर्म्स ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, वो स्टैग्नेंट वाटर में ठहरे हुए पानी में पैदा होते हैं। सी वाटर समंदर का पानी is the most impure, वो अक्सर गंदा होता है, फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की शक्ल में। The reservoir of water, पानी का जखीरा, that collects, जो जमा किया गया होता है, over the hard rocks, सख्त पत्थरों पर, is called, उसे कहा जाता है underground water, जमीन के नीचे का पानी। अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी, में बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर होता है ज़राअत, खेती। इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, टू प्यूरिफाई वाटर, पानी को साफ करना, बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले। वाटर इज प्यूरिफाइड, पानी साफ किया जाता है, बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने से, बॉइलिंग, उबालने से, बॉईल करने से, और बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू इट, या क्लोरीन को उससे गुजारने से, और बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, या ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करने से, और पोटासियम परमैंगनेट, या पोटासियम परमैंगनेट को ऐड करने से टू इट, इसके लिए। थिंक एंड आंसर, सोचे और जवाब दें। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को फुल करें। चूज द राइट वर्ड, सही लफ्ज को चूज करें फ्रॉम द बॉक्स से। मॉस्किटोज ब्रीड, मॉस्किटोज मच्छर पैदा होते हैं, इन, यहाँ जो खाली जगह है इसमें हम लिखेंगे स्टैग्नेंट, इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर होता है ठहरा हुआ पानी, जो फ्लो नहीं करता हो, जो बहता नहीं हो। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, मच्छर ठहरे हुए पानी में पैदा होते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी, शुड बी, इस खाली जगह पर हम लिखेंगे प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड होता है साफ करना। कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी, शुड बी प्यूरिफाइड, हमें चाहिए कि हम उसको साफ करें, बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले। वाटर, पानी, और 3, अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं। वाटर विच इज फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी जो जर्म्स से फ्री हो, मतलब जिसमें जर्म्स ना हो, एंड इम्प्योरिटीज, और ना ही गंदगियां हो, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, इस खाली जगह पर हम लिखेंगे प्योर, प्योर होता है साफ, उस पानी जिसमें ना ही जर्म्स हो ना ही इम्प्योरिटीज हो, उस पानी को कहा जाता है प्योर वाटर, मतलब साफ पानी। पार्ट 4, वाटर इज वेरी, इस खाली जगह पर हम लिखेंगे प्रेशियस, वाटर इज वेरी प्रेशियस, प्रेशियस होता है कीमती, वाटर इज वेरी प्रेशियस, पानी बहुत कीमती होता है। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग द मॉनसून, बरसात के दौरान, वाटर शुड बी, इस खाली जगह पर हम लिखेंगे बॉइल्ड, वाटर शुड बी बॉइल्ड, बॉइल्ड होता है उबालना, बॉइल्ड हमें चाहिए कि हम पानी को बॉइल करें, उबालें, टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में ट्रू या फॉल्स लिखें।
इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। फ्रॉम ए रिवर, एक रिवर से, दरिया से, और ए पाउंड या एक तालाब से। डायरेक्टली, सीधे, मतलब ना ही उसको फिल्टर करे, ना ही उसको बॉईल करे। क्या ये सेहत के लिए अच्छा होता है? नहीं, इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि ये सेहत के लिए गुड नहीं होता है। टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, वाटर को, पानी को जर्म से फ्री करने के लिए इट शुड बी फिल्टरेड, इसे फिल्टर करना चाहिए। बाय यूजिंग क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के साफ टुकड़े के साथ। नहीं, इसका आंसर है फॉल्स। यूज ऑफ अनसेफ वाटर का इस्तेमाल करना कैन काजेस डिजीज, ये बीमारी की वजह हो सकती है। ट्रू, हाँ, अगर हम अनसेफ वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी की वजह हो सकती है। द फिल्टरेड वाटर, फिल्टर किया हुआ पानी, विच विल लुक क्लियर, जो साफ दिखेगा, में कंटेन जर्म्स, इसमें जर्म्स हो सकते हैं, इसमें जर्म्स शामिल हो सकते हैं। हाँ, इसका आंसर है ट्रू। ब्लीचिंग पाउडर किल्स द जर्म्स, ये जर्म्स को मार देता है। इन द वाटर, पानी में। हाँ, इसका आंसर है ट्रू। आंसर द फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए आंसर्स। हाउ इज वाटर यूजफुल टू अस, पानी हमारे लिए फायदेमंद कैसे होता है? इसका आंसर है वाटर इज यूजफुल टू अस, पानी हमारे लिए फायदेमंद होता है। बिकॉज, क्योंकि वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। वॉशिंग, धोने के लिए। कुकिंग, पकाने के लिए। एंड बाथिंग, और नहाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, What are the sources of water? पानी की क्या क्या सोर्सेज हैं? नेम एनी 3 सोर्सेज बताए। आंसर है रेन, रिवर, वेल। रेन, बारिश। रिवर, दरिया। वेल, कुआं। क्वेश्चन नंबर 3, How does water in ponds become impure? ponds में, तालाबों में पानी गंदा कैसे बन जाता है? इसका आंसर है पीपुल वॉश देयर कैटल्स, लोग अपने कैटल्स धोते हैं। कैटल्स होते हैं गाय के बच्चे, कैटल्स को धोते हैं लोग। वॉश देयर यूटेंसिल्स, लोग उनके बर्तन धोते हैं। एंड क्लॉथ्स, और कपड़े। इन वाटर, पानी में। क्वेश्चन नंबर 4, How does pure water become impure? साफ पानी गंदा कैसे बन जाता है? आंसर, प्योर वाटर बिकम इम्प्योर, साफ पानी गंदा बन जाता है बाय द मैन केयरलेसनेस, आदमियों की केयरलेसनेस की वजह से। केयरलेसनेस होता है मतलब कोई परवाह ना करे, सीधे कपड़े धो देते हैं, नहा लेते हैं, आदमियों की केयरलेसनेस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, How is stagnant water harmful to us? Stagnant water हमारे लिए नुकसानदेह कैसे होता है? आंसर है, इसका आंसर है stagnant water becomes very dirty. stagnant water बहुत गंदा बन जाता है। insects, कीड़े मकोड़े, mainly mosquitoes, आमतौर पर मच्छर, breed in stagnant water, वो stagnant water में पैदा होते हैं। and spread many disease, और बहुत बीमारियां फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 2 substances के नाम बताए which are mixed with water, जो पानी के साथ मिक्स किए गए होते हैं in order to kill germs को मारने के लिए। आंसर है ब्लीचिंग पाउडर और पोटासियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 7, वाई शुड वी नॉट ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर, हमें गंदा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? आंसर, बिकॉज कंटेमिनेटेड वाटर इज हार्मफुल टू अस, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हार्मफुल होता है नुकसानदेह, और कंटेमिनेटेड होता है गंदा।
Question number 8. What precautions will you take? आप लेंगे to see देखने के लिए. What precautions क्या एहतियात आप लेंगे देखने के लिए? The drinking water पीने वाले पानी में. Keep at public place पर उसे रखें. Is not contaminated जो गंदा ना हो. Answer. Water kept in public place पानी को public place पर रखें. Should be passed through a filter and purifier जो गुजरना चाहिए फिल्टर से और प्यूरिफायर से. Question number 9. How is water contaminated? पानी गंदा कैसे हो जाता है? ड्रेनेज वाटर नकासी पानी containing germs and poisons उसमें जर्म्स होते हैं और जहर होते हैं. Chemicals from factories से enter the water reservoir पानी का जखीरे में दाखिल हो जाते हैं and contaminate it और उसे गंदा बना देते हैं. आंसर why. जवाब दो. why क्यों. sometimes कभी कभी even यहाँ तक कि filtered water फिल्टर किया गया पानी is not safe वो सेफ नहीं होता है for drinking पीने के लिए. why क्यों. इसका आंसर है because क्योंकि yet it may contain harmful germs and bacteria अभी तक इसमें नुकसानदेह जर्म्स और बैक्टीरियाज हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. We should not dip our hands हमें हमारे हाथ नहीं डुबाने चाहिए in a pond एक तालाब में. why क्यों. इसका आंसर है because क्योंकि water of pond तालाब का पानी is polluted वो गंदा होता है due to human activities आदमियों की इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से and it is harmful to us और वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है. क्वेश्चन नंबर 3. During the monsoon बरसात के दौरान we should drink boiled water हमें उबाला हुआ पानी पीना चाहिए. why क्यों. अब हम इसका आंसर पढ़ेंगे because क्योंकि the boiled water उबाला हुआ पानी kills the germs वो जर्म्स को मार देता है and kills the harmful germs इधर harmful भी था. harmful germs वो नुकसानदेह जर्म्स को मार देता है and बैक्टीरिया को and all disease और तमाम बीमारियों को. क्वेश्चन नंबर 5. पोटासियम परमैंगनेट इज एडेड पोटासियम परमैंगनेट ऐड किया जाता है टू द वेल वाटर कुएं के पानी के लिए. आंसर है दिस सब्सटेंस ये मादा आल्सो किल जर्म्स ये जर्म्स को भी मार देता है. क्वेश्चन नंबर 6. सी वाटर समंदर का पानी इज नॉट कंसिडर्ड वो इसके काबिल वो नहीं समझा जाता है एज ए सोर्स ऑफ वाटर पानी के सोर्स उसको पानी के सोर्स नहीं समझा जाता है. सी वाटर समंदर का पानी इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वो पीने के काबिल नहीं होता है या एग्रीकल्चर या खेती के काबिल और एनी अदर पर्पस या किसी दूसरे मकसद. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए हर एक देयर आर 4 चॉइसेस यहाँ 4 चॉइसेस दी गई हैं. सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर सेलेक्ट करो सूटेबल आंसर को काबिल जो आंसर काबिल हो उसको सेलेक्ट करो. Question number 1. The safer sources of drinking water is पीने वाले पानी के safer sources क्या हैं? रिवर या ट्यूबवेल या पाउंड या लेक. इसका है ट्यूबवेल B.
Question number 2. The germs present in water. Germs पानी में मौजूद हैं. Can be killed by, वो मारे जा सकते हैं. B. Boiling से. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज. ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है इन द वाटर, पानी में. टू, किसके लिए? किल डिजीज. बी. किल डिजीज, बीमारियों को मारने के लिए. काजिंग जर्म्स, जो जर्म्स की वजह से होती, जर्म्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको मारने के लिए. बी. क्वेश्चन नंबर 4. द ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी. इन द विसल, बर्तन में. शुड बी चेंज्ड, उसे चेंज करना चाहिए. आफ्टर 1 day, ए, एक दिन के बाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.